नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो अभी सभी अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है। और यह सवाल क्यों आ रही है, क्योंकि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले जो कहीं न कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुकून देने वाला फैसला कहा जा सकता है। चलिए, उसे तो आप भली भांति जानते ही हैं, किंतु हम इस वीडियो में इन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि क्या पुनः काउंसलिंग कराया जा सकता है या कराया जाएगा, क्या हाल ही में हुआ काउंसलिंग निरस्त हो जाएगा, क्या जल्द ही बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा, क्या काउंसलिंग के बाद भी डीएड अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ सकता है। तो इन सभी सवालों का हम बारी बारी जवाब देते हैं साथियों, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या हाल ही में हुआ काउंसलिंग निरस्त हो जाएगा या हो सकता है। अब इसका हम उत्तर देखते हैं। तो जी हाँ साथियों, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के द्वारा काउंसलिंग एवं अंतिम चयन सूची से रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया है। जी हाँ साथियों, जो काउंसलिंग एवं अंतिम चयन सूची से रोक लगाई गई थी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया था, उसे हटा दिया गया है। अब ऐसे में जब हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय बीएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल करने की होगी, तो निश्चित रूप से साथियों दो संभव स्थिति विभाग के द्वारा देखा जा सकता है। विभाग के लिए दो संभव परिस्थिति जो है बन सकती है, और उसमें से देखते हैं। पहला परिस्थिति देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों को ऐड कर नया कट ऑफ रैंक जारी किया जाएगा या फिर से पुनः काउंसलिंग की बात होगी। तो निश्चित रूप से पहला जो परिस्थिति हम देखते हैं, बीएड अभ्यर्थियों को ऐड करना पड़ जाएगा और नया कट ऑफ रैंक जारी किया जाएगा, अर्थात पुनः काउंसलिंग की बात होगी। आगे देखते हैं दूसरी जो संभव परिस्थिति देखेंगे, या फिर इसी काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करके भी जो है दूसरी स्थिति देखा जा सकता है। क्योंकि साथियों अगर इस काउंसलिंग को निरस्त नहीं करना चाहेंगे, अगर जल्दी से भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराना चाहेंगे, तो इसी में जो है बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया जाएगा। और यदि इसमें पहला बिंदु का अनुसरण होता है तो काउंसलिंग निरस्त करना पड़ जाएगा, क्योंकि 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो साथियों यहाँ पर देखा जाए, यदि हम यहाँ पर दो बिंदु की बात किए हैं कि पुनः काउंसलिंग की बात की पहले बिंदु में, तो यदि उनका अनुसरण होता है तो निश्चित रूप से जो पहला काउंसलिंग हुआ है उसको निरस्त कर ही पुनः काउंसलिंग कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ जो है मतलब जो ऊपर में 1:1 में जो बन पाएगा रैंक, उन्हीं अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए फिर आमंत्रित किया जाएगा। साथियों यहाँ पर देखा जाए कि 2019 में भी कुछ ऐसा हुआ था, एक बिंदु दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साथियों 2019 में जो है शिक्षक का पूरा व्याख्याता, सहायक शिक्षक सभी का जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जा चुका था, पात्र सभी को मालूम भी पड़ गया था। अब जैसे ही वो क्या है ज्वाइनिंग देने वाले थे, कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, और फिर जैसे ही कोरोना काल गया, लॉकडाउन हटा, उसके बाद फिर से पुनः वेरिफिकेशन कराया गया था, और पुराने जो वेरिफिकेशन हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर भी जो है पहली काउंसलिंग को निरस्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर देखा जाए विभाग के द्वारा जल्दी जो है शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराना चाहेंगे, तो ऐसा किया जा सकता है कि इसी काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करके उन्हें मौका देके फिर जो है आगे की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी जो दुविधा आती है कि जो डीएड अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने से, उनका फिर क्या होगा, तो उसको भी देखते हैं। क्या काउंसलिंग के बाद भी कुछ डीएड अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ सकता है? क्योंकि साथियों यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने से बहुत से डीएड अभ्यर्थियों को जो है मौका मिला था, तो उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो निश्चित रूप से उन डीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका मिल सकता है जिन्हें बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने से मौका मिला था। और ऐसा जो है बहुत से डीएड अभ्यर्थी जो है इनमें शामिल हो चुके थे, उन्हें जो है काउंसलिंग होने के बावजूद उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि यदि बीएड अभ्यर्थी इसमें प्राइमरी शिक्षक में शामिल करते हैं, सहायक शिक्षक की काउंसलिंग के लिए जो है शामिल किया जाता है, तो
तो आप भी इस पर मंथन कीजिएगा साथियों, और निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या संभव परिस्थिति आपके हिसाब से हो सकता है। तो इस प्रकार की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।